हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसी एजुकेशन सिस्टम। आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 सूरदास के पद। हमारी क्षितिज बुक से कवि है सूरदास और इसका विद्या है पद्य, भाषा है इसकी ब्रज भाषा कि आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि गोपियाँ द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान इसलिए कहती हैं क्योंकि उद्धव कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए। कृष्ण प्रेम में डूबना तो दूर की बात, वह उनके दृश्य रूप से भी आकर्षित नहीं हो पाए। गोपियों का उद्धव को भाग्यवान कहना केवल व्यंग्य मात्र है। बच्चे, मैं जो आंसर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि इसको बहुत ज़्यादा सरल बनाऊँ, इजी बनाऊँ, तो मैं इतनी इजी लैंग्वेज बना पाई हूँ। अगर आपको इससे भी इजी चाहिए हो तो मुझे बताना, लेकिन इससे इजी अब क्या ही होगी, आपके लेवल भी देखना चाहिए भाई। बोर्ड्स हैं 10th में, तो इस लेवल से अगर आप आंसर लिख के आओगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा और भी इजी लैंग्वेज लिखोगे, मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ करोगे, जैसे यहाँ पे भाग्यवान है, तो ये सब चीज़ें तो भाई आपके लेवल के अकॉर्डिंग ही है। तो मैंने पहला प्रश्न बता दिया, आप ना ये सब याद कर लो। बना तो ऐसा ले ही लेते हैं बच्चे हिंदी में, लेकिन किन्हीं को पद में ना बहुत दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आने वाले हैं आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2023 to 2024 में। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 ये है, कहता है उद्धव के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। बच्चे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उद्धव के जो व्यवहार की तुलना है वो किससे करी गई है। गोपियों ने करी है व्यवहार की तुलना 2 वस्तुओं के द्वारा। ठीक है, गोपियों ने व्यवहार की तुलना करी है उद्धव के 2 वस्तुओं के द्वारा। पहली, कमल के पत्तों के द्वारा जो कल में बहकर भी जल की बूंद से अलग रहते हैं। मतलब अगर हम जल की आपने चैप्टर रीड करा होगा, अगर हम कमल के पत्तों पर जल की बूंद डालते हैं तो वो फिसल जाती है, क्योंकि उस पर वो थोड़ी चिपचिपी सी होती है, उस पर तेल जैसी कोटिंग हो रखी होती है पत्ते पे। उसमें अगर हम तेल डालेंगे वो फिसल के उसकी जो जल डालेंगे तो उसकी जो बूंद है वो अलग हो जाती है। तो कमल के पत्तों के द्वारा जो जल में बहकर भी जल की बूंद से अलग रहती है। और दूसरा पॉइंट आप ये लिख के आना कि तेल के गागर के द्वारा जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहरती। गागर होता है मटका, तो मटके पे तेल की कोटिंग जैसा वो बहुत ज़्यादा चिपचिप सा हो रखा होता है, तो उस पर भी जल की बूंद नहीं ठहरती है। जैसे अगर आपको ये नहीं है, आपके पास मटका नहीं है, आपके पास कमल का पत्ता, तो आप घर में देख सकते हो, आप ना एक गिलास में पानी लो और कोई भी ऑयल डालो, ऑयल आपका ऊपर तैरेगा, वो अलग हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप उसको मिक्स भी करना चाहोगे ना तो इनके ऊपर बबल्स आ जाते हैं, बबल्स आ जाएंगे और वो अलग ही हो जाएगा, तेल ऑयल अलग हो जाएगा। तो वही है कि किसी भी चिकनाहट वाली चीज़ या पानी में कभी भी तेल जो है वो मिलता नहीं है, डिज़ोल्व नहीं होता है। तो मतलब ये जो मैंने उद्धव ने जो गोपियों ने जो व्यवहार की तुलना जो करी है, वो अपने इन उदाहरणों के माध्यम से ये बताना मतलब एक तरीके से गोपियाँ उद्धव को कृष्ण प्रेम से अलग रहने के उल्हाने दे रही है। उल्हाने बच्चे, ताने। उल्हाने का मतलब होता है ताने, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। गोपियाँ जो हैं वो उद्धव से कहती हैं कि वे कृष्ण के साथ रहते हुए भी कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए, उनके प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए। वे उनकी तुलना कमल के पत्तों से करते हुए कहती हैं कि उद्धव भी कमल के पत्तों के समान अपने आप को जल मतलब कृष्ण प्रेम से दूर रखता है। वह तेल की उस गागर के समान है जिसने अपने शरीर पर जल की एक बूंद को भी ठहरने नहीं दिया। गोपियाँ उद्धव को ताने देते हुए कह रही हैं कि जब उन्होंने प्रेम की नदी में पैर डुबोया ही नहीं है तो उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है। तो बच्चे, ये ही उदाहरण थे जिनके माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए गए थे, ताने दिए गए थे। ओके बच्चे, अगर आपका ये क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 4 मार्क्स का आएगा। तो आपको ये ना
4 मार्क्स का क्वेश्चन में इन पैराग्राफ और 4 पॉइंट्स लिख के आना, ठीक है। आपको पूरे 4 मार्क्स मिलेंगे और ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन 40 to 50 वर्ड्स में मत लिख के आना। आप कम से कम इसको 120 शब्दों में तो लिख के आना है ही बच्चे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त करती हैं। पहला, जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपकी रहती हैं, वैसे ही गोपियों के मन में कृष्ण बसे हुए हैं। जिस प्रकार चींटियाँ जो है बच्चे वो गुड़ से चिपकी रहती हैं, वैसे ही गोपियों के मन में भी कृष्ण के लिए बहुत सारा प्रेम है, वो भी कृष्ण के दिल में बसी हुई हैं। गोपियों ने अपने मन में कृष्ण को उतनी ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है जितना कि हाथिल पक्षी लकड़ी को पकड़ कर रखता है। मतलब जैसे पक्षी जो होता है वो लकड़ी पे खड़ा होने के लिए लकड़ी को अपने पैरों द्वारा पकड़ लेता है एकदम टाइटफुली, वैसे ही गोपियों ने भी कृष्ण के मन को उतना ही दृढ़ता से पकड़ा हुआ है। गोपियाँ दिन रात जागते सोते कि केवल कृष्ण के ही नाम ही जपती रहती हैं। गोपियाँ जो है वो दिन रात मतलब सुबह और रात को जागते सोते केवल कृष्ण के बारे में सोचती हैं, उनका नाम जपती रहती है। गोपियों के मन में कृष्ण के वापस लौटने की आशा बनी हुई है, इसलिए वे विरह को भी सहन कर रही हैं। गोपियों के मन में कृष्ण के लिए बहुत सारा प्रेम तो है और वो वापस लौटने की आशा बनाकर रखी हुई है कि मेरे कृष्ण वापस आएंगे, और उनको जो बात करनी है कृष्ण से जो वो उद्धव से नहीं कर रही हैं, वो बोलती हैं कि मैं हर बात नहीं बता सकती जो मुझे कृष्ण से करनी है उद्धव को, तो इसलिए वो कृष्ण का इंतज़ार कर रही हैं कि कब वो आए मथुरा से वो बात करें, क्योंकि वो तो वृंदावन चले गए हैं, तो वे विरह को भी सहन करके बैठी हैं। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया है। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया है। जिस प्रकार आग में घी डालने से वह और अधिक बढ़ जाती है, भड़क जाती है, ठीक वैसे ही दिए गए योग संदेश ने गोपियों के विरह को बढ़ाने का काम किया है। गोपियों के मन में कृष्ण के वापस लौटने की आशा बहुत ही ज़्यादा बनी हुई है, इसी आशा से वह विरह को सहन करके बैठी हुई हैं, सहन भी कर रही हैं। लेकिन उद्धव का योग संदेश उनकी विरह अग्नि को और अधिक बढ़ा रहा है। सो बच्चे यही क्वेश्चन से आपके, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, एंड अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। आपके सारे डाउट्स के आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। ले लो बच्चे स्क्रीनशॉट, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, ये ले लीजिए। और बच्चे आपसे पूछा जाता है कि सूरदास के पद की कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा ना ऐसी भाषा होती है जिसके शब्द ना समझ नहीं आते। जैसे बगमाली था एक वर्ड, तो उसका मतलब क्या था, भाग्यशाली, तो ऐसी शब्द होते हैं। सो बच्चे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी, एंड जिनका सबसे पहला कमेंट होगा उसका मैं कमेंट पिन भी कर दूँगी। ठीक है बच्चे।